आज मैं करने वाला हूँ अपने सार्क रेस को V4 में अपग्रेड, क्योंकि मैंने डोकिंग को तो पहले ही डिफीट कर लिया है, जिसको डिफीट करने के बाद मुझे मिरर फ्रैक्चर मिल चुका है और अब हमें मिराज आइलैंड ढूंढना है। हम किसी और चीज का मिशन कर रहे थे यहाँ पे, घोस्ट शिप और सी बीस्ट को भी डिफीट करना था हमें, तभी हमें नजर आता है मिराज आइलैंड। और ये चीज तो हमारी प्लानिंग में थी ही नहीं कि हमें V4 करना है, बट अब इत्तेफाक से मिराज आइलैंड आया है तो V4 भी कर ही लेते हैं। और V4 करने की जो की है वो है अपना मिरर फ्रैक्चर, वो मेरे पास है, तो इसीलिए मुझे इस आइलैंड के टॉप पे जाना पड़ेगा। ये रही वो जगह और यहाँ से हमें मून को देखना है फर्स्ट पर्सन में। थोड़ी देर ऐसे ही मून को देखने के बाद अपना मिरर फ्रैक्चर रिएक्ट करने लगेगा। देखो मून कैसे चमक रहा है। अब मुझे इस आइलैंड पे एक ब्लू गियर ढूंढना पड़ेगा, जो कि इस आइलैंड के किसी भी कोने में हो सकता है। और ये लोग मेरी हेल्प तो कर रहे हैं, बट इनको वो दिखेगा नहीं, वो सिर्फ मुझे ही दिखेगा। तो इसलिए मेरे को इस आइलैंड का कोना कोना देखना पड़ेगा, कहीं भी हो सकता है वो। कम से कम 5 मिनट हो गए मेरे को ढूंढते ढूंढते, बट अभी तक नहीं मिला मेरे को। और फाइनली यहाँ पर मेरे को इस पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखा और हाँ, मुझे मिल गया वो ब्लू गियर। अब इसे कलेक्ट करते हैं। इस गियर को कलेक्ट करते ही अपनी V4 जर्नी हो चुकी है यहाँ से कंटिन्यू। मैंने वो गियर अपनी इन्वेंट्री में ढूंढने की कोशिश करी, बट वो यहाँ थी ही नहीं। थोड़ी देर बाद मेरे दोस्तों ने बताया कि ये इन्वेंट्री में आती ही नहीं भाई, वो हमें बस टेंपल ऑफ टाइम में जाने का एक्सेस देती है। इस आइलैंड पे भी एक फ्रूट स्टॉक होता है, बट अलग। यहाँ पर जो फ्रूट स्टॉक में आते हैं वो नॉर्मल से थोड़ा अलग आता है। यहाँ पर बढ़िया बढ़िया फ्रूट आता है भाई स्टॉक में, कभी कित्सुने, कभी यति, बहुत सारी चीजें आती रहती है यहाँ पे। उसके बाद हम सीधे वहां से गए ग्रेट ट्री में, क्योंकि यहीं से वो टेंपल का रास्ता है। इस बड़े से पेड़ के ऊपर एक NPC रहता है, वही हमें टाइम ऑफ टेंपल या टेंपल ऑफ टाइम जो भी है वहां पर टेलीपोर्ट करता है। ये रहा वो NPC, ये गायब सा पता नहीं क्या है। इस पे हमें क्लिक करना है और सीधे टेलीपोर्ट करना है टेंपल ऑफ टाइम पे। जैसे ही हम अंदर आते हैं हमें इस लेवर को पुल करना होता है। उस लेवर से ये ट्रायल वाला दरवाजा खुल गया और यहाँ से सारे रेस के ट्रायल होते हैं ड्रैको को छोड़ के। अपना एरिया ये वाला है, यहाँ से सार्क V4 होगा। ट्रायल के लिए अब हमें बस फुल मून का वेट करना है। फुल मून होने तक मैं यहीं पे वेट करूंगा, क्योंकि मेरे को भटकना नहीं है और मैं फिर भूल जाऊंगा रास्ता। जैसे ही फुल मून स्टार्ट होता है हमें इस दरवाजे पर रह के एक ही साथ V3 को ऑन करना है। ओके, तो फुल मून स्टार्ट हो चुका है, सब कुछ रेडी है यहाँ पे। अब हमें बस V3 ऑन करना है और जैसे ही मैंने V3 ऑन किया ट्रायल स्टार्ट हो गया। 4 5 3 2 1 और ये दरवाजा खुल गया मेरे लिए। हमें ट्रायल के अंदर इस सी बीस्ट को डिफीट करना है, जो कि ज्यादा टफ नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी HP बहुत कम रहती है। तो मैं थोड़ा सा इसको डिफीट करता हूँ जल्दी से जल्दी। और देखो, सबसे पहले मैंने ही अपना ट्रायल कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में टेक्निकली हमें आपस में लड़ना होता है। 5 4 3 2 1। अब हमें आपस में लड़ना होता है, बट इन भले आदमियों ने रीसेट कर दिया और जैसे ही इन्होंने रीसेट किया मैं ऑटोमेटिकली इस फाइट को जीत चुका हूं। अब हम चलते हैं सीधे गियर लगाने के लिए यहाँ से ऊपर। इन सीढ़ियों से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, अरे चल जा भाई। और सामने देखो एक क्लॉक जैसे टाइप का है ना, बस यहीं पे हमें अपना गियर लगाना है। तो ये लग चुका है अपना सबसे पहला गियर, जो कि बेसिक गियर है, येलो गियर, जो कि अपने V4 का फर्स्ट स्टेज है। अभी जितने भी यहाँ पर खाली जगह दिख रहे हैं सब पे हमें गियर लगाना है और उसके लिए हमें ट्रायल करना है बहुत ज्यादा। अब हमें इस NPC से बात करनी है, ये हमें देगा ट्रेनिंग करने के लिए। सो यू हैव अवेकन द ओल्ड क्लॉक। ठीक है, ओके 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 ओके, समझ गया, ठीक है, ओके। तो अब हमें ट्रेन करना पड़ेगा, फिर वापस इससे बात करनी है। तो ट्रेनिंग पूरी करने के लिए हमें पहले अपने V4 को ऑन करना होगा, जो कि इनको थोड़ा थोड़ा डैमेज देके होगा। तो फाइनली ये रहा अपना पहला V4 ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट गियर के साथ। अभी उतना ज्यादा कूल तो नहीं लग रहा है, जैसे जैसे इसके गियर अप होंगे वैसे वैसे और ज्यादा कूल लगने लगेगा ये। बस फिर क्या था, मैंने इनफ ट्रेनिंग कर ली थी। अब इस NPC से बात करते हैं और इससे कुछ फ्रेगमेंट्स देने पड़ेंगे मेरे को। ठीक है, हार्ड इट आई कैन टेल। ठीक है, ओके। हाँ, तो मेरे को 1000 फ्रैगमेंट्स इसको देने पड़ेंगे। बस अब हमें नेक्स्ट फुल मून का वेट करना है अगले गियर के लिए। तो इस तरह से अपग्रेड करते करते मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। मैंने अपने कैरेक्टर को भी चेंज कर लिया। यहाँ से मुझे अपग्रेड करने के लिए 2500 फ्रैगमेंट देने पड़ेंगे। भाई साहब बहुत लूट रहे यार ये तो अब करने जा रहा हूँ मैं अपना लास्ट ट्रायल, क्योंकि इससे पहले ऑफ कैमरा मैंने 2-3 ट्रायल कर लिए हैं। अब लास्ट गियर लगाना बाकी है, उसके बाद तो ट्रेनिंग ही करनी है मेरे को अपने V4 टाइमिंग को इंक्रीज करने के लिए। एक चीज और, मेरा नया कैरेक्टर तुमको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो फाइनली फुल मून स्टार्ट हो चुका है। अब हमें V3 ऑन करनी है और थोड़ी ही देर बाद अपना ट्रायल स्टार्ट हो गया। ये वाला जो सी बीस्ट है ये थोड़ा सा ज्यादा हार्ड है, इसका कलर भी चेंज है बिल्कुल। फाइनली मैंने उसको डिफीट कर दिया जैसे तैसे। ये लोग भी आ ही रहे हैं। अभी फाइट स्टार्ट होते ही इन दोनों ने अपने गेम को रीसेट कर दिया, तो टेक्निकली मैं जीत गया। अब लगाते हैं हम आखिरी गियर, जिसके लिए हमें वही एंशिएंट क्लॉक या ओल्ड क्लॉक क्या बोलते हैं वहां पर जाना पड़ेगा। इन सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ेगा। चलो भाई, ये रहा वो क्लॉक। तो यहाँ से, हाँ एंशिएंट क्लॉक नाम है इसका। तो कुछ सारे गियर लग रखे हैं, अब ये वाला गियर लगाना है। तो यहाँ पर हमें लगाना है रेड गियर। तो चलो भाई, मैक्स गियर लग चुके हैं अपने। सारे गियर लगने के बाद अपना एंशिएंट क्लॉक कुछ ऐसा दिखता है बढ़िया सा।
अब बस मेरे को ट्रेनिंग करनी है और कुछ भी नहीं। अब हमें 5 मोर ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करनी है, जो कि मैं ऑब्वियसली नहीं करने वाला, 1-2 ही करूंगा क्योंकि आप ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बचा नहीं है इसमें। और फ्रेगमेंट्स कम से कम 15,000 के आसपास देने पड़ेंगे, जो कि बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं लगा मेरे को। शायद से मुझे इस रेस को अब यहीं पे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं ऑब्टेन करने वाला हूँ गूल रेस को, और गूल रेस को ऑब्टेन करने से पहले मेरे को चाहिए लेवी शील्ड। मैंने कम से कम 4 लेवी हंट कर लिए हैं। मेरे पास इनफ आइटम्स तो हैं जो भी लेवी शील्ड को क्राफ्ट करने में लगते हैं, वो चीजें मेरे पास हैं, तो इसलिए मेरे को टिक्की आउटपोस्ट जाना पड़ेगा। चलते हैं अपने इस पोर्टल से टिक्की आउटपोस्ट। ये पोर्टल बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। जब से मैंने ये पोर्टल अनलॉक किया है मेरे ट्रैवलिंग का बहुत ही टाइम बच जाता है भाई। 4 लेवाइथन हार्ट मेरे पास हैं, 36 लेवाइथन स्केल मेरे पास हैं, और बहुत जो भी चीजें चाहिए सब मेरे पास अवेलेबल है भाई। तो चलो ढूंढते हैं उस बीस्ट हंटर एनपीसी को। बीस्ट हंटर ही है ना उसका नाम? हाँ, बीस्ट हंटर ही है। ये है क्या? नहीं, ये तो शार्क हंटर है, ये तो मॉन्स्टर मैग्नेट वाला बंदा है। हमें ढूंढना है बीस्ट हंटर को। हाँ देखो ये इतनी सारी चीजें बनाता है। ये नहीं चाहिए भाई, हमें बीस्ट हंटर चाहिए। थोड़ी देर ढूंढने के बाद हमें बीस्ट हंटर मिल चुका है। अब हम यहाँ से बनाते हैं लेवाइथन शील्ड को। और क्या क्या चीजें बन सकती है इसमें? बहुत सारी चीजें हैं, बट हमें बनानी है अपनी चीज को, लेवाइथन शील्ड। सारी चीजें अवेलेबल हैं, फूस गोल्ड भी मेरे पास इनफ है, सफिशियंट। तो चलो क्राफ्ट करते हैं इस चीज को। 1 सेकेंड, हाँ चलो क्राफ्ट करते हैं भाई। ओ भाई फाइनली हमने लेवी शील्ड को भी क्राफ्ट कर लिया है। अब मैं खुशी खुशी अपने रेस को चेंज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को पानी में ज्यादा डैमेज नहीं होगा लेवी शील्ड की मदद से, क्योंकि ये एक मिथिक एसेसरी है। इसमें हमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा मिलती है। देखो हेल्थ देखो तुम 1000 प्लस, भाई साहब बहुत ही बढ़िया है। और हाँ, तुम मेरी इन्वेंटरी में डायनो हुड भी देख रहे होंगे क्योंकि ये भी मैंने क्राफ्ट कर लिया बोन्स की मदद से। जी हाँ, तो ये थी मेरी शार्क रेस को V4 करने की पूरी कहानी। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर थी, बट जैसे तैसे मैंने मैनेज कर ही लिया क्योंकि V4 तो कभी ना कभी करना ही था मेरे को। बट शार्क से V4 की स्टार्टिंग हो चुकी है, तो अब सारे रेस को धीरे धीरे V4 करने लग जाऊंगा। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इसे एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करना भाई, बढ़िया बढ़िया चीजें कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए गेम प्ले के साथ और नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।